नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर। आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन दोनों चैप्टर्स का 6 पार्ट आपके सामने लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म की। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण का मतलब होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो। जैसे बात हम करें क्लोरीन की, देखिए क्लोरीन का मैंने एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है। इसका ये हम 3p वाला पोर्शन लास्ट ले रहे हैं। तो देखिए p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बने। देखिए ये आखिरी तीसरे ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बिना जोड़े के, तो यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 है। अब बात आती है डाईमैग्नेटिज्म की। इसमें नॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सभी भरे होते हैं। जैसे इसमें देखिए 18 ऑर्गन का हमने लिया, ऑर्गन का सबसे लास्ट वाले में 3p6 में जाइए, p में 6 है, यानी पूरे भरे हुए। यानी इसके सारे कोश के सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको पीरियड, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ये पता करना हो कि इसका पीरियड कौन सा है, ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, किसी का अगर आपको पीरियड यानी आवर्त निकालना हो तो जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या नंबर ऑफ सेल है वही उसका पीरियड है। जैसे जिंक 30 की बात करें, अब जो पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था 2, 8, 18, 32, तो इसमें कितने भरे? 1, 2, 3, 4 बार ये चीज लिखी गई है। कोष 4 देख रहे हैं आपको, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, यानी इसका पीरियड 4 हो गया। अब अगर आप एसपीडीएफ में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखिए 1, 2, 2, 3, 3 और 4 में आया, तो यानी कौन से सेल इसका नंबर ऑफ सेल आ रहा है? 4, तो यानी इसका पीरियड नंबर 4 हो गया। अब इसी तरह क्रोमियम में देखिए, क्रोमियम का 24 होता है। अगर आप इसका 2, 8, 13, 1 देखिए तो 4 भरे, तो यानी इसका पीरियड नंबर 4 हो गया। अगर एसपीडीएफ में करेंगे तो देखिए तब भी इसका 4 में आ रहा है, तो यानी इसका पीरियड नंबर 4 हो गया। नियॉन को देखिए, नियॉन का 10 होता है, 2, 8, 2, 8, 2, 8, तो 2, 8 में देखिए इसमें 1, 2 नंबर ऑफ सेल है, तो यानी इसका पीरियड नंबर 2 हो गया। या आप इसको यहाँ देखिए 1s 1 वाला है, 2 2 वाला है। यही जो मेन मुख्य क्वांटम संख्या है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है लास्ट की 2 है, तो इसका पीरियड नंबर 2 हो गया। अब आपको ये कुछ फार्मूले आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये केवल फार्मूले हैं, इन पर आपको सवाल लगाने को आएगा। जैसे पहला एक फार्मूला आप देखिए, आपको दिख रहा है, इसमें एक फार्मूला दिख रहा है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है? तत्व का यौगिक में मास यानी द्रव्यमान, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड बटे यौगिक का अणुभार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड गुणे 100। इस पे सवाल लगाने को आएंगे। ये फार्मूला हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है। हिंदी वाली चीज हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश वाली चीज इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट यानी मास बटे मॉलिक्यूलर वेट यानी m, भार बटे अणुभार। अब बारी आती है बर्जीलियस के सिद्धांत की, बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट की, बर्जीलियस हाइपोथेसिस की। बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या कहती है? समान ताप और समान दाब व समान आयतन पर। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम तीनों चीज समान है। मान लीजिए 2 गैसें हैं, ए और बी, दोनों गैसों का ताप भी समान है, दाब भी समान है, आयतन भी समान है, तो इन दोनों गैसों में अणुओं की संख्या भी समान होगी। समान ताप, समान दाब व समान आयतन पर भिन्न
भिन्न गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी। एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, टू डिफरेंट गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो संख्या क्या कहती है? अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ताप, दाब, आयतन तीनों समान है दो गैसों के, तो उनमें एटम्स की संख्या समान होगी, नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। ये आपका एवोगैड्रो का नियम है। इसको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वर्जिलियस का सिद्धांत दिख रहा है। वर्जिलियस का सिद्धांत क्या कहता है? समान ताप, समान दाब व समान आयतन पर भिन्न गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी। एट सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर एंड सेम वॉल्यूम, टू डिफरेंट गैसेस हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एवोगैड्रो संख्या क्या कहती है? समान ताप, दाब व आयतन पर अलग अलग गैसों में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए चीज दिख रही होगी, इनर्ट एलिमेंट्स, अक्रिय तत्व। शून्य समूह के तत्वों को हम इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं, जीरो ग्रुप के तत्वों को हम इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं। टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं? ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, ये जितने भी ग्रुप हैं पीरियोडिक टेबल में, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। टिपिकल व रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, हिंदी में इनको बोलते हैं प्रारूपिक तत्व, कौन कौन कहलाते हैं देखिएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा आपके। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन ए, समूह के तत्व। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए समूह के तत्व टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। टिपिकल बोलते हैं प्रारूपिक तत्व को, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं निरूपक तत्व, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद हैलोजेंस किसे कहते हैं? सेवेंथ ए समूह के तत्व को हैलोजेंस कहते हैं। इसके बाद आपको ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को। ये सब आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है। हिंदी में इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। ऊपर देखिए एरो दिख भी रहा है, संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, या ये संक्रमण तत्व भी इसमें कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, यहाँ पर एट्थ बी लिखा है, एट्थ बी नहीं होता, ये एट्थ होता है। एट्थ और फर्स्ट बी और सेकेंड बी, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। और अब बात आती है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी लॉ, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द momentum and position of moving small particles। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है किसी
लगातार गति करते हुए तत्व की स्थिति और संवेग का सही पता करना असंभव है। किसी गतिशील कण की संवेग और स्थिति का सही उसके पास कितनी ऊर्जा है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी दिशा क्या है, इन सब चीजों का पता करना असंभव है। इसका केवल एक ये फार्मूला आपको याद कर लेना है बस। डेल्टा एक्स बराबर होता है अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी कण की स्थिति में अनिश्चितता, ये डेल्टा एक्स हो गई। और डेल्टा यू बराबर होता है अनसर्टेनिटी इन स्पीड, उसकी चाल में अनिश्चितता, उसकी चाल में कितनी अनिश्चितता है। और यहाँ पर एच जो है वो आपका फ्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है डी ब्रोगली इक्वेशन की। आपकी स्क्रीन पर देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन दिख रही है, केवल आपके यहाँ इक्वेशन है, बाकी आपके कोर्स से इसका डेरिवेशन नहीं है। डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या है? डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या है? लाइट सो डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस विच प्रूव बिहेव लाइक वेव। तरंग में होता है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस। लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन भी शो करती है, इंटरफेरेंस को भी शो करती है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी शो करती है। ये दोनों पॉइंट हैं, यही पॉइंट इसके डुअल नेचर ऑफ मैटर को शो करते हैं। क्या? लाइट शो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस देख लीजिएगा, स्पेलिंग सही कर दो। ठीक है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस विच प्रूव बिहेव्स लाइक वेव। दूसरा, बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के द्वारा आप मैटर के वेव को प्रूव कर सकते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप मैटर की नेचर और उसकी पार्टिकल की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में केमिस्ट्री के बहुत से इंपॉर्टेंस हैं, ये आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। पाउडर, पेंट्स, डाई, बहुत सी चीजें हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। और कुछ इसके फार्मूले आपको याद करने हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। एटॉमिक मास यानी अणुभार का, ग्राम एटम बराबर द्रव्यमान बटे एटॉमिक मास। ये कुछ आपको फार्मूले तैयार करने होंगे, क्योंकि इन फार्मूलों पे आपको न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है। ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ क्या कहता है? मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट बराबर 6.4। ये ड्यूलोंग पेटिट लॉ है, मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला है। केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ आपके कोर्स से हट चुका है। ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर में नए चैप्टर को पढ़ेंगे। ये आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैंने इसके 7 वीडियो आपको भेजे हैं। ठीक है, ये आज आखिरी वीडियो है इसको आपको, और आप इसको ध्यान से समझें, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच।